रेयर मिनरल्स एक ऐसा खनिज पदार्थ है जिसका भरपूर खजाना चीन के पास है। इसी खनिज संपदा के दम पर चीन अमेरिका तक को भी अपने आगे झुकाता है। लेकिन मोदी ने एक ऐसा प्लान तैयार किया है जिससे न सिर्फ चीन की इस क्षेत्र में दादागिरी खत्म होगी, बल्कि इन रेयर मिनरल्स के क्षेत्र में भारत लंबी छलांग लगाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका आयान भारत पर। मैं हूं आपके साथ कमल मिश्रा। मोदी की इसी रणनीति का हिस्सा है उनका ब्राजील, अर्जेंटीना, घाना, नामीबिया, त्रिनिडाद दौरा। सोलर पैनल, सेमीकंडक्टर, मिसाइल सिस्टम और इलेक्ट्रिक गाड़ियां, दुनिया जिस तकनीकी क्रांति की ओर भाग रही है उसका मूल रेयर मिनरल्स में छिपा है। और अब भारत उसी गेम में एंट्री लेने जा रहा है जहां कल के सुपर पावर तय होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह बहुउद्देशीय विदेश यात्रा सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं, बल्कि खनिजों के लिए भू राजनीतिक दौड़ का बिगुल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 से 9 जुलाई के बीच 5 देशों ब्राजील, अर्जेंटीना, नामीबिया, घाना और त्रिनिडाद और टोबैगो की यात्रा पर जा रहे हैं। लेकिन इस बार की विदेश नीति का फोकस कुछ अलग है। दुर्लभ खनिज। अर्जेंटीना, चिली और बोलिविया मिलकर बनाते हैं लिथियम ट्रायंगल। भारत अब इस भू खनिज त्रिकोण में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। यही नहीं, अर्जेंटीना के पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शैल गैस और चौथा सबसे बड़ा शैल ऑयल रिजर्व भी है। यह साझेदारी न केवल भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगी, बल्कि इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण जैसे क्षेत्रों में भारत को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में आगे भी ले जाएगी। यही है मेक इन इंडिया 2.0 की असली जमीन। प्रधानमंत्री की यात्रा में नामीबिया और घाना भी शामिल हैं। ये देश दुर्लभ खनिजों जैसे कोबाल्ट, टेंटालम, नियोडिमियम जैसे खनिजों के प्रमुख स्रोत हैं। भारत अब इन संसाधनों को लेकर अफ्रीकी देशों के साथ दीर्घकालिक साझेदारी की ओर बढ़ रहा है। ब्राजील में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में इस बार राष्ट्रीय मुद्राओं में व्यापार एक प्रमुख मुद्दा रहेगा। यदि यह प्रस्ताव कामयाब होता है तो भारत और कई देश डॉलर निर्भरता से एक कदम आगे बढ़ेंगे। यही नहीं, ब्रिक्स घोषणा पत्र में पहलगाम आतंकी हमले की निंदा और वैश्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गवर्नेंस पर सहमति की उम्मीद है। सभी उभरती तकनीकों की नींव इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी, विंड टर्बाइन, चिप निर्माण, रक्षा प्रौद्योगिकी दुर्लभ खनिजों पर टिकी है। भारत का मेक इन इंडिया तभी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का पॉइंट बन सकता है जब उसके पास इन खनिजों का मजबूत और सुनिश्चित आपूर्ति स्रोत हो। केंद्रीय मंत्री HD कुमारस्वामी ने हाल ही में ऐलान किया है कि भारत में रेयर अर्थ मैग्नेट्स के घरेलू उत्पादन के लिए सब्सिडी योजना 15 से 20 दिनों में घोषित की जाएगी। हैदराबाद की एक कंपनी ने 500 टन चुंबक की सप्लाई का वादा किया है। वहीं सरकारी कंपनी इंडियन रेयर अर्थ मैग्नेट्स लिमिटेड IREML के पास करीब 1500 टन का भंडार है। यानी भारत इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की लगभग दहलीज पर खड़ा है। वर्तमान में चीन दुर्लभ खनिजों का सबसे बड़ा निर्यातक है, लेकिन निर्यात प्रतिबंधों और भू राजनीतिक तनाव के कारण भारत समेत कई देश अब विकल्प तलाश रहे हैं। जापान और वियतनाम भी इस रेस में भारत के संभावित साझेदार हैं। भारत की यह विदेश यात्रा खनिज कूटनीति की नई इबारत लिख रही है। अब भूगोल, भूगर्भ और भू राजनीति मिलकर भारत के तकनीकी और आर्थिक भविष्य को गढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की यह रणनीति, जहां विदेश नीति, व्यापार, तकनीक और ऊर्जा एक मंच पर आते हैं, वसुधैव कुटुंबकम से आगे वसुधैव टेक्नो लीडरशिप की दिशा में भारत का कदम है। आने वाला कल उन्हीं के पास होगा जिनके पास दुर्लभ खनिजों की ताकत होगी। मोबाइल, बैटरी, सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक कार या डिफेंस आइटम्स, हर आधुनिक तकनीक की नींव इन अदृश्य खजानों पर टिकी है। आज हम बात करेंगे उन दुर्लभ खनिजों की जो भारत की आर्थिक शक्ति, रणनीतिक आत्मनिर्भरता और हरित ऊर्जा के भविष्य को तय करेंगे। दुर्लभ खनिज वो खनिज हैं जो तकनीकी, औद्योगिकी और रक्षा क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन इनकी उपलब्धता सीमित है। ये खनिज अगर किसी देश के पास हो तो वह तकनीकी क्रांति का नेतृत्व कर सकता है, लेकिन इनकी कमी राष्ट्र की आत्मनिर्भरता पर सवाल खड़ा कर सकती है। रेयर अर्थ डिजिटल डोमिनेशन के लिए जरूरी है, तो वहीं लिथियम कोबाल्ट को अगर आप जोड़ दें तो वो इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी पावर के लिए बेहद जरूरी हो जाता है। जिरकॉन और टाइटेनियम को अगर आप जोड़ दें तो उसको स्पेस और डिफेंस टेक में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मोबाइल फोन से लेकर मिसाइल और MRI मशीन तक भारत की आधुनिक अर्थव्यवस्था में दुर्लभ खनिजों की आवश्यकता तेजी से बढ़ रही है। नेट जीरो लक्ष्यों के चलते इनका उपयोग सौर पैनल, EV बैटरी और पवन ऊर्जा जैसी हरित तकनीकों में अहम हो गया है।
खनिजों की रणनीतिक महत्ता और आपूर्ति जोखिम। दुर्लभ खनिजों की महत्ता दो बातों से तय होती है, उनका आर्थिक मूल्य और उनकी आपूर्ति की सुरक्षा। भारत जैसे बड़े देशों के लिए सबसे बड़ी चुनौती है आयात पर अत्यधिक निर्भरता, खासकर चीन जैसे देश से। भारत ने दुर्लभ खनिजों को लेकर कई पहले की हैं। जीएसआई और एएमडी के सहयोग से रणनीतिक योजनाएं बनाई गई हैं। जम्मू कश्मीर में लिथियम की खोज और कर्नाटक उड़ीसा में पीजीई जैसे तत्वों की पहचान भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। वैल्यू चेन के लिए भी 5 पिलर्स की बात की जाती है, जिसमें जियोलॉजी एंड एक्सप्लोरेशन, मिनरल्स एक्सट्रैक्शन, इंटरमीडिएट प्रोसेसिंग, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और रिसाइकलिंग, ये सब प्रोसेस और चरण बताए गए हैं। भारत में कुछ खनिजों जैसे ग्रेफाइट, लिथियम, जिरकॉन की उपस्थिति दर्ज की गई है, जबकि अधिकांश खनिज जैसे कोबाल्ट, जर्मेनियम, इंडियम आदि के लिए भारत पूरी तरह से आयात पर निर्भर है। यह स्थिति हमें खनन, शोध और नीति निर्माण की दिशा में अधिक सक्रिय होने की ओर इशारा करती है। अगर हम दुर्लभ खनिजों के एक्सप्लेनेशन चार्ट को देखें तो लिथियम ईवी बैटरीज के लिए जरूरी है, ग्रेफाइट लुब्रिकेंट और इलेक्ट्रोड के लिए जरूरी है। टाइटेनियम की बात करें तो यह सबसे मजबूत धातु होती है जो रॉकेट और डिफेंस के लिए बेहद जरूरी है। इंडियम की अगर बात करें तो एलईडी स्क्रीन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। भारत में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर क्रिटिकल मिनरल्स की योजना, नीति आयोग की रिपोर्ट और सीसैप जैसे थिंक टैंक की सलाहें इस दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकती हैं। एक मजबूत रिसाइकल पॉलिसी नीति भी आवश्यक है ताकि कचरे में छिपे खनिजों को दोबारा उपयोग में लाया जा सके। दुनिया जिस दौर में है वहां टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ने के लिए अब सिर्फ इनोवेशन नहीं, इनोवेशन को चलाने वाला ईंधन भी चाहिए, और वह ईंधन है दुर्लभ खनिज। प्रधानमंत्री मोदी की बहुउद्देशीय यात्रा दरअसल भारत की खनिज कूटनीति का नया अध्याय है, जहां मेक इन इंडिया सिर्फ एक नारा नहीं, एक भू राजनीतिक रणनीति बन चुका है। ईवी बैटरी हो या स्पेस टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर हो या सोलर एनर्जी, अगली सदी की रेस उन देशों के बीच होगी जो इस खनिज युद्ध में सबसे पहले और समझदारी से कदम बढ़ाएंगे। भारत की यह यात्रा सिर्फ समझौते नहीं कर रही, यह भविष्य की वो बुनियाद डाल रही है जिस पर न्यू इंडिया की इमारत खड़ी होगी। लिथियम से लीडरशिप तक भारत अब खनिजों के दम पर वैश्विक सप्लाई चेन का केंद्र बनने की ओर है, और यही है असली मेक इन इंडिया 2.0, जहां डिप्लोमेसी, डिफेंस, डिजिटल और डेवलपमेंट सभी जुड़ते हैं खनिज क्रांति से। आप देख रहे थे आयन भारत और मैं था आपके साथ कमल मिश्रा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे आयन भारत। नमस्कार।